खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यूरोप को बरतानवी बाशिंदों का गढ़ समझा जाता है और एक अमूमी ख्याल के मुताबिक इस इलाके में बसने वाले तमाम ममालिक गैर मुस्लिम हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से इनकार भी मुमकिन नहीं कि यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि आलमी ताकतें इस फैलाव को रोकने की मजमूम कोशिशें कर रही हैं। जबकि एक हैरानकुन अमर यह है कि यूरोप में 3 इस्लामी ममालिक भी पाए जाते हैं जहां की अक्सरियत आबादी मुस्लिम है। हाल ही में यूरोप का तीसरा इस्लामी मुल्क मंजरे आम पर आया, जिसके बाद अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। जबकि भारत नामी शरपसंद रियासत ने भी इस मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने की मुहिम शुरू कर रखी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यूरोप के वस्त में पाया जाने वाला ये मुल्क इस्लामी मुल्क कैसे बना? क्या इसकी कोई तारीख मौजूद है? और मौजूदा दिनों में इस मुल्क के हवाले से कौन सी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमें माजी में होने वाली चंद अहम डेवलपमेंट्स पर गौर करना होगा। दोस्तों, अगर आप तारीख से वाकफियत रखते हैं तो ये बात आपके इल्म में होगी कि माजी में यूरोप पर सल्तनत उस्मानिया हुकूमत किया करती थी। तुर्क कौम के बहादुर सपूतों ने यूरोप के कई इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना रखा था। यही वजह है कि आज भी आपको यूरोप में इस्लामी तहजीब के कई नमूने देखने को मिलते हैं और तुर्क कौम के आबाओ अजदाद की एक बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक में बसी रही और अब भी तुर्क बाशिंदे बड़ी तादाद में यूरोप के ममालिक का हिस्सा हैं। इस बात से बेशतर अफराद नावाकिफ होंगे कि यूरोप में बोस्निया और अल्बानिया नामी 2 इस्लामी ममालिक पाए जाते थे, जबकि इनमें अब तीसरा इजाफा कोसोवो के नाम से हुआ है, जिसके बाद आलमी सतह पर एक हलचल देखी जा रही है। यानी इस वक्त यूरोप में 3 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। कोसोवो के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जुग्राफियाई हैसियत काफी अहम है, क्योंकि ये यूरोप के वस्त में पाया जाता है, जबकि इसका हमसाया मुल्क अल्बानिया भी एक इस्लामी मुल्क ही है। नाज़रीन गिरामी, कोसोवो के हमसाये में पाए जाने वाले यूरोपीय मुल्क सर्बिया के साथ कोसोवो की कशीदगी एक अरसे से चली आ रही है। इस कशीदगी के बायस इन दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। सर्बिया कोसोवो को अपने मुल्क का सूबा तस्वुर करता है, ताहम कोसोवो की अपनी आर्मी और पुलिस का निजाम है और वो अपनी खुद मुख्तार हैसियत को बरकरार रखने की जंग लड़ रहा है। गुज़श्ता साल इस हवाले से बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई थी कि तारीखी कशीदगी के बावजूद सर्बिया और कोसोवो ने इक्तिसादी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं। 4 सितंबर 2020 को दोनों मुल्कों ने अमेरिका की मदद से मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें वसीतर इक्तिसादी मामलात में ताउन के वादों को आखिरी शक्ल दी गई। व्हाइट हाउस में दस्तखत की तकरीब के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सर्बिया के सदर और कोसोवो के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला होती ने मिलकर काम करने का जो फैसला किया है, इसने इलाके और दुनिया को महफूज बना दिया है और एक पुरतशद्दुद और अलमनाक तारीख और बरसों के नाकाम मुज़ाकरात के बाद मेरी इंतजामिया ने इख्तिलाफ को दूर करने के लिए एक नई राह तजवीज़ की है। रोजगार पैदा करने और इक्तिसादी नमू पर तवज्जो देकर दोनों ममालिक एक बड़ी पेशरफ्त में कामयाब हुए हैं। हमें इन दोनों अजीम रहनुमाओं पर फख्र है जिन्होंने इसे सरंजाम दिया और इनके अवाम इन पर फख्र करते हैं, जो ज्यादा अहम बात है। ये एक तारीखी हैसियत की हामिल है। तारीखी एतबार से 1990 के अशरे के शुरू में यूगोस्लाविया के टूट जाने और फिर जंगे बल्कान के बाद कोसोवो ने सर्बिया से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और 2008 में अपनी आजादी का ऐलान किया था। इस सूरत हाल को सर्बिया ने तस्लीम नहीं किया। 20 साल से ज्यादा अरसे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक जामे सियासी समझौता तय करने की खातिर मगरबी मुल्कों की कोशिशें बारावर नहीं हो सकी थी। ताहम गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में दोनों ममालिक एक मेज पर आ बैठे। दोस्तों, सर्बिया और कोसोवो के माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी काविश से बलगराद और प्रिस्टीना के दरमियान इक्तिसादी मामलात को मामूल पर लाने के समझौते का मकसद इक्तिसादी नमू और रोजगार के मौके को फरोग देना और ताउन की खातिर खा फवायद का मुजाहिरा करना है। इस तारीखी मुआहदे से सरहदों के आर पार आमदोरफ्त भी खुलेगी और सर्बिया और कोसोवो एक दूसरे के डिप्लोमा और लाइसेंस को भी तस्लीम करेंगे। इसके अलावा सर्बिया और कोसोवो मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए जारी तहरीक में भी शरीक है। इस हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि कोसोवो और इसराइल ने अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने और सिफारती रिश्ते कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है और कोसोवो ने फैसला किया है
कि वो अपना सिफारत खाना यरूशलेम में कायम करेगा। इस नुक्ते को लेकर चंद इस्लामी ममालिक ने कोसोवो को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम चंद दानिश्वर ये भी कहते हैं कि चूंकि कोसोवो अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है, यही वजह है कि इसराइल ने इसे सिक्योरिटी फ्राहम करने का लालच देकर खुद को तस्लीम करवाया और कोसोवो ने मजबूरी की हालत में इसराइल को तस्लीम किया। कोसोवो रकबे के एतबार से 11,000 मुरब्बा किलोमीटर का हामिल लैंडलॉक मुल्क है और इस मुल्क में 99% मुस्लिम आबाद है। और ये एक हैरानकुन अमर है कि एक यूरोपीय मुल्क में 99% आबादी मुस्लिम है। सुल्तान मुराद अव्वल, जो कि सल्तनत उस्मानिया के अजीम बादशाह थे, उनके जमाने में एक जंग इस इलाके में लड़ी गई जिसे तारीखी हवाले से इंतहाई अहम समझा जाता है। सर्बिया ने हमेशा से ही कोसोवो को दबाने की कोशिश की, ताहम यहाँ के मुसलमान इस शरपसंद मुल्क से छुटकारा हासिल करने की जदोजहद करते आए हैं और इनकी इसी जदोजहद का नतीजा ये है कि आज यूरोप के 26 ममालिक इस मुल्क को आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं, जबकि पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई इस्लामी ममालिक भी कोसोवो को एक आज़ाद इस्लामी मुल्क मानते हैं, जबकि भारत इसे आज भी कोसोवो का एक सूबा मानता है। आखिर क्यों? दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय हुकूमत के सर्बिया से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं, जबकि भारत और सर्बिया के माबैन तिजारती मुआहदे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जाती तौर पर सर्बिया के हुक्काम को पसंद करते हैं। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत इस सारे मामले पर सर्बिया का साथ दे रही है। सर्बिया अभी भी कोसोवो को अपना सूबा मानते हुए इस पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे शरपसंद ममालिक सर्बिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यही वजह है कि कोसोवो इंतहाई मुश्किल हालात में घिरा हुआ दिखाई देता है। ताहम कशीदगी की इस फिजा में कोसोवो ने इंतहाई महारत से अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया है और कोसोवो की जानिब से इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि कोसोवो ने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दिफाई मुआहदों की कोशिशें भी शुरू कर रखी हैं और वहां की गवर्नमेंट के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद सालों में कोसोवो अपनी सिक्योरिटी को किसी हद तक मजबूत करने में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद कोसोवो नामी यूरोपीय इस्लामी मुल्क सर्बिया और दीगर शरपसंद अनासिर की धौंस धमकियों में नहीं आएगा। चंद यूरोपीय ममालिक इस बात से भी परेशान हैं कि यूरोप में इस्लाम के फैलने की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बड़ी तादाद में यूरोपीय मुसलमान हो रहे हैं, जिनमें खवातीन का तनासुब सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यूरोप में इस्लामी ममालिक का वजूद उभर रहा है। अंदरून यूरोप कोसोवो के अलावा चंद रियासतें ऐसी भी हैं जहां मुसलमानों की एक कसीर तादाद पाई जाती है। ताहम अभी इन रियासतों की जानिब से इस्लामी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया। मुस्तकबिल करीब में ऐसी खबरें यूरोप से देखने को मिल सकती हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस्लाम की हकानियत को मगरबी अक़वाम भी समझ चुकी है और वो अब इस्लाम की जानिब पलट कर आने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।